इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के फाइनल रिजल्ट मार्क्स के अलावा आपको कट ऑफ के बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिर कितना कट ऑफ लगा था। तो देखिए, ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, आपको पता होना चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, दोनों साथ साथ करवाती है। बस यहाँ पर कट ऑफ अलग अलग होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको चूज किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में प्रीलिम्स में जनरल वालों के लिए देखा गया कि यहाँ पर 93.60 कम से कम जिनके नंबर आए हुए थे उनको सेलेक्ट किया गया। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो समझिए 47 क्वेश्चन जिनके सही रहे हैं 2023 में प्रीलिम्स में, वो यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। निगेटिव मार्क निकालने के बाद यहाँ पर बात की जाए, निगेटिव मार्क आप निकाल दिए हैं और उसके बाद आपके 47 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट होंगे। इसके बाद EWS है यहाँ पर 92.93, अगर इसे 93 नंबर भी मान लिया जाए तो भी आप यहाँ पर सिक्योर कैसे होंगे? तो आपके मिनिमम 47 क्वेश्चन यहाँ पर सही होंगे तो जाकर के आप सिलेक्ट होंगे। देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट में नंबर इसलिए क्योंकि निगेटिव मार्क्स होते हैं ना, तो नंबर कटते जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर पॉइंट में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। बट आप अपने आप को अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप जब कैलकुलेट करें अपने क्वेश्चंस का तो 47 क्वेश्चन निगेटिव मार्क निकालने के बाद अगर सही है तो यहाँ EWS में भी आप सिलेक्ट होंगे। ऐसा ही OBC के साथ ही है, 93.60 लिखा हुआ है, बट अगर क्वेश्चन की बात करें कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको 47 क्वेश्चन अगर सही हुए, मतलब आपके 47 क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्ट होंगे। तो जनरल, OBC और EWS इन सबको 47 क्वेश्चन सही करने होंगे निगेटिव मार्क निकालने के बाद, तब जाकर के वो यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। यहाँ पर हम मिनिमम मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। SC की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम मार्क्स 82.83 आने चाहिए, तब जाकर के वो सेलेक्ट हुए हैं। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो स्टूडेंट जिन्होंने निगेटिव मार्क निकालने के बाद 42 क्वेश्चन लगभग सही किए हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। ST की बात करें तो यहाँ पर इनके लगभग 40 क्वेश्चन जो सही हुए हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये वो कैंडिडेट हैं जो निगेटिव मार्क निकालने के बाद सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद PWD 2 टाइप के बारे में बात करें तो यहाँ पर 51.17 नंबर जिनके आए हुए हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 26 क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए होंगे तो जाकर के ये सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं PWBD 3 के बारे में। यहाँ पर मिनिमम 45.11 नंबर इनके आए होंगे तो ये सिलेक्ट हुए हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए होंगे तो ये सिलेक्ट हुए। तो मान के चलिए यहाँ पर कम से कम 23 क्वेश्चन इनके निगेटिव मार्क निकालने के बाद सही होंगे तो जाके ये सिलेक्ट हुए। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है क्वेश्चन भी और नंबर, यहाँ तो है ही है, कट ऑफ मार्क्स बता दिए गए। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है मेन एग्जाम के बारे में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेन इस एग्जाम में यहाँ पर जनरल वालों को लिया गया है कि कम से कम आपके 640 आए हुए हों। EWS 596 तक, मतलब कि कम से कम 596 नंबर जो लेकर के आए उनको सेलेक्ट किया गया है। OBC में 608 नंबर कम से कम है। SC में 577 और ST में 591 कम से कम लेकर के आए हैं, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद PWD सेकेंड टाइप में कम से कम 491 नंबर और PWBD में कम से कम 448 नंबर जिनके आए हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद बात है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फाइनल रिजल्ट। जो फाइनल रिजल्ट रेडी हुआ है वो जनरल में 903 नंबर मिनिमम मार्क्स जिनके हुए हैं जनरल वालों में, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। EWS में 859 नंबर कम से कम जिनके रहे हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। 846 नंबर OBC में जिनके कम से कम रहे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। और उसके अलावा SC में 800 और ST में 803 नंबर जिनके कम से कम रहे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। PWD 2 टाइप में 787 नंबर कम से कम आए हों और PWBD थर्ड टाइप में 598 नंबर, ये कम से कम नंबर हैं तब जाकर के उनका सिलेक्शन हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप जितने भी ले आए वो तो आपकी रैंक को डिसाइड करता है।
तो यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि पिछले बार का मतलब 2023 का किस तरीके से क्वेश्चन पेपर रहा है और क्वेश्चन पेपर को देखते हुए क्या कट ऑफ रहा है। ऐसा ही आप 2024 की तैयारी आप कर ही रहे होंगे। 16 जून को इसका एग्जाम है। अगर कुछ बदलाव नहीं होता है तो आपको एग्जाम देने जाना है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में कम से कम इतने क्वेश्चन तो सही करके आना।